दिन था गांधी जयंती का 2 अक्टूबर 2022 के दिन। मुंबई मार्च नाम से जो ये संस्था है, पिछले 2011 से लगातार मुंबईकरों के लिए, यहाँ के रहवासियों के लिए लगातार वो काम करते आ रहे हैं। मुंबई बचाओ इनका मेन अभियान, मेन मुंबई की जो इनकी एक चिंता है उसे दर्शाते हुए गोपाल जवेरी जी इसके अध्यक्ष हैं। और मुंबई मार्च के नाम से ये संस्था लगातार एग्जीबिशन के द्वारा ये बताने की कोशिश करती है कि किस तरीके से शहर के अंदर बढ़ता हुआ पॉल्यूशन और पर्यावरण की जो असुरक्षा, नदियों की घटती हुई जो स्थिति है, बुरी स्थिति है, उसके बारे में यहाँ के रहवासियों को, लोगों को जानकारी दी जाती है और उन्हें अवेयरनेस के तौर पर समझाया जाता है ताकि आने वाले समय में हम सचेत रह सकें और इस मुंबई को हम बचा सकें। विशेष अतिथि के तौर पर वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोपाल शेट्टी जी पहुँचे थे और उन्होंने इस मौके पर पर्यावरण और इससे जुड़ी हुई मुंबई मार्च की जो एक एग्जीबिशन की बुक थी उसे रिलीज़ किया और उनके कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। गोपाल जवेरी जी उनके साथ थे और इस तरीके से ये मुंबई मार्च का अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसी मौके पर विशेष जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी उस पे एमबी न्यूज़ ने गोपाल शेट्टी जी से बात की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या। 6 महीने के अंदर मैं आपकी तरफ से बहुत बड़ा बदलाव मुंबई शहर में डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है, ऐसा हम सब लोगों को सुनने के लिए मिलेगा, पढ़ने के लिए मिलेगा। मैं कल ही मुंबई के कमिश्नर को भी मिल रहा, रेलवे के जीएम को हम मिलेंगे। मैं देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी का टाइम लिया है। उत्तर मुंबई के सभी एमएलए हम मिलने के लिए जाने वाले हैं। तो वी आर ऑन द फास्ट ट्रैक। थोड़ा आप पीछे से धक्का मारेंगे तो काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि बहुत गोपाल जवेरी जी की संस्था ट्रैफिक से लेकर स्लम पे बहुत सारे मुद्दों पे काम कर रही है। आपसे जानना चाहूँगा, अभी लगातार जो मुंबई शहर की हालत है, ट्रैफिक और पार्किंग बहुत बुरी तरीके से हम लोग उलझे हुए हैं। अगर हम गाड़ी लेके कहीं जाएं तो खरीदारी भी नहीं कर पाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे, ये जनरल बात है कि कुछ लोग बोरीवली स्टेशन के पास खड़े थे और वो कह रहे थे जो फ्लाईओवर है, अगर गवर्नमेंट या हमारे नेता इस तरफ ध्यान दें कि जो नीचे, जो फ्लाईओवर के जो नीचे की जगह है वो अगर प्राइवेट पार्किंग में या सरकारी पार्किंग में बदली जाए तो क्या कोई हल निकलेगा उससे? नहीं, इसको पहले पार्किंग ये होता था, लेकिन ये बीच में बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हो गया तो फिर कुछ लोग कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि ब्रिज को अगर कोई नीचे गाड़ी में बॉम्ब रख के उड़ा देंगे तो ब्रिज ही पूरा टूट जाएगा। फिर इसलिए हाईकोर्ट ने इसके ऊपर बंदी लाई कि नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि ठीक है, वो टेम्पररी एक डिसीजन ले लिया कोर्ट और गवर्नमेंट ने मिलकर, उनका ठीक है। अभी तो टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया आगे, हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सारा चेकिंग करके वहाँ पर पार्किंग हो, इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं। रोड में समझो एक एक्सीडेंट होता है तो हम गाड़ी चलाना थोड़ा बंद करते हैं, उसकी व्यवस्था हम करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चलाने वाले लोगों ने, हादसे होते रहेंगे, भगवान करे ना हो, लेकिन एक हादसा हो गया तो उसका आप परमानेंट इस प्रकार से इलाज करोगे तो वो ठीक नहीं। उसका कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए जिससे पब्लिक को भी परेशानी ना हो और इस प्रकार के हादसे भी ना हो। तो ये एक बढ़िया विकल्प हो सकता है मुंबई शहर के लिए। ये बढ़िया विकल्प हो सकता है, लेकिन ये दिस इज नॉट ओनली द लास्ट विकल्प, क्योंकि गाड़ियां इतनी हो गई है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में गाड़ी के ऊपर भी हमको कंट्रोल, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल की हम बात करते हैं तो ये गाड़ियों का कंट्रोल का भी बात करना पड़ेगा। एक जमाना था कि एक बिल्डिंग में किसी एक के पास गाड़ी हो तो सेठिया माना जाता था। आज हर घर में 3 गाड़ी है, एक पार्किंग में पार्क करते हैं, एक सोसाइटी के प्रीमाइसेस में पार्क करते हैं, एक रोड के बाहर पार्क करते हैं। अब गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन ये क्या करेगी? इसलिए मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी कंट्रोल लाना पड़ेगा। 2 इज मैक्सिमम 1, एक गाड़ी आपके पास होनी चाहिए। ये इस प्रकार का भी व्यवस्था करना पड़ेगा। तो सरकार इस पार्किंग को लेकर कुछ आगे प्लान है? पार्किंग के लिए देखिए, फिर पार्किंग लॉट बनाने का कायदा भी बन गया है, लेकिन पार्किंग लॉट मुंबई शहर में सिर्फ 2 बने हैं। अब थोड़ा सरकार बनाने का सोच रही है। अगर पार्किंग लॉट बनेगा तो भी हमारे देश के लोगों का मेंटेलिटी ये इस प्रकार का है कि मेरे घर के नीचे खड़ा हो, बहुत तो मेरे घर के बाहर खड़े हो, पार्किंग लॉट में खड़ा करके फिर हम यहाँ है। ये इसको टाइम लगेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। आने वाले दिनों में आपको ड्राइवर आपको घर पे छोड़ देगा, उसके बाद में वो पार्किंग लॉट पे खड़ा करेगा, वो घर पे चला जाएगा, सवेरे वो आके गाड़ी वहां से लेगा, आपको लेगा। ये इस प्रकार का एक व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो ये है एजेंडे में सरकार के उसमें है। एक सवाल और सर, आप पहले आखिरी सवाल है। अभी मैंने आपके बारे में भी सुना, दौलतनगर, बोरीवली के कई इलाकों में रीडेवलपमेंट की बिल्डिंगें बन रही है, बहुत सी चीजें, आप स्लम पे भी काम कर रहे हैं और आपकी जो सोच है जो छोटे लोगों के प्रति, वो बहुत एप्रिसिएशन करने वाली है। एक सवाल यहाँ महाराष्ट्र में आजकल गूंज रहा है कि रीडेवलपमेंट को लेकर के जो बिल्डिंगें जाती हैं
उसमें कुछ ऐसे अभी पतरावाला चाल को लेकर के भी जो कुछ हुआ उसमें बताया जा रहा है कि पतरावाला चाल के जिनको स्लम का फ्लैट देना था, बिल्डर को जो जमीनें बेचनी थी, उन लोगों को फ्लैट नहीं मिल रहा है। जो प्राइवेट उन्होंने सेल किया उनको जगह नहीं मिली। उसके अलावा कई सालों से बिल्डर कन्विंस नहीं करके दे रहे हैं, तो उसके लिए आप सरकार की तरफ से कोई पहल हो सकती है? सरकार की तरफ से कन्वेंस के बारे में बहुत रिलैक्सेशन हम लोगों ने दिया है। इन दिनों में सारे कन्वेंस होकर मिल भी रहे। ये जो कन्वेंस का मामला जूना था वही पेंडिंग है, लेकिन उससे बहुत अभी सिंप्लीफाई हो गया है। अब कन्वेंस अगर आप डीम कन्वेंस के लिए भी जाते हो तो आपको 3-4 महीने में कन्वेंस होकर मिल जाता है, और अभी तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और कन्वेंस दोनों एक साथ में मिलता है। ये पतरावाला चाली का जो बात आपने किया, इट इज अ लैप्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड पॉलिटिशियंस। आई विल से ये चारों लोगों के लापरवाही की वजह से लोग सफर हो रहे हैं। अब उसमें जज की नियुक्ति की तो मैंने पिछली बार भी कहा, अब ये जज रिटायर जज अगर इतना समय लेगा जजमेंट देने के लिए, मुझे बिठा दो जज के सामने, मैं 8 दिन में इसका फैसला कर दूंगा। 8 दिन में। आज भी पतरावाला चाल विद इन द रूल सारा होकर सारे लोगों को घर मिलेगा, म्हाडा को भी अपना पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई डिसीजन लेते नहीं है। अब देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी इसमें पड़े हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत जल्दी इसका डिसीजन होगा। देवेंद्र जी ने अभी यही इसी वीक में म्हाडा में आकर उन्होंने मीटिंग लिया। ये मैं बहुत बड़ी बात ऐसा मानता हूँ। पहले म्हाडा के लोग मुख्यमंत्री के वहां पर जाते थे मीटिंग करने के लिए, अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री स्वयं म्हाडा में आकर उन्होंने मीटिंग किया। सरकार लगी है काम में फास्ट ट्रैक में, लेकिन होगा। लेकिन आने वाले समय में ये मान के चले कि कन्वेंस को लेकर के मोफा पे या डीम कन्वेंस पे जो लोग आजकल थोड़ी गूंज है महाराष्ट्र में चल रही है, उस पर कुछ सरकार ध्यान देगी? पुलिस का जो रवैया है या पुलिस का जो ड्यूटी है? मैं मानता हूँ कि सभी बातें सरकार के ऊपर डालकर चलेगा नहीं। वो सोसाइटी के चेयरमैन, वो सोसाइटी के सेक्रेटरी, वहाँ का नगर सेवक, एमएलए, डेवलपर, ये सारे मिलकर भी काम करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ये सारे लोग करते नहीं है और उसमें बाधाएं उत्पन्न करते हैं और रोड़ा डालता है। आज किसी बिल्डर के ऊपर एलिगेशन लगाना, पॉलिटिशियन के ऊपर एलिगेशन लगाना, यानी अपने आप को बहुत स्वच्छ प्रोड्यूस करना है, इस प्रकार की भी एक मेंटेलिटी विकसित हुई है। मैं मानता हूँ कि ये सारे मेंटेलिटी में से हमको बाहर आना चाहिए। ये हम सब लोग करते हैं, पॉलिटिशियन का कुछ बिगड़ता नहीं है, ऑफिसर का कुछ बिगड़ता नहीं है, एनजीओ का कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन बिगड़ता है तो जो व्यक्ति है उसका बिगड़ता है। तो उसके हित में हम सब लोगों ने अपने अपने काम करने की जो स्टाइल है उसको थोड़ा बदल करने की आवश्यकता है। गोपाल जी, आपसे एक सवाल है, ये आपकी संस्था कितने सालों से ये मुंबई के लिए काम कर रही है? हम लोग सर 2011 से आप मुंबई शहर के लोगों के लिए, स्लम के लोगों के लिए बात कर रहे हैं। आपकी सरकार के साथ में एनजीओ के तौर पे या आपकी संस्था के तौर पर आप अपनी कोशिश पूरी करते हैं सरकार से मनवाने के लिए या उनको ये बताने के लिए आपके पास क्या कि वो इस बात को समझे और प्रैक्टिकल वो क्या करते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं? जी, हमने ये जितनी भी रिपोर्ट्स है, चाहे पहले नदियों की रिपोर्ट थी या आउट स्टेशन इंटीग्रेटेड बस टर्मिनस की रिपोर्ट थी, तो हम सरकार से पहले तो गांधी जी के मार्ग पे मलवाने की कोशिश करते। सरकार नहीं मानी तो जैसे हमने विसर्जन रोकने के लिए लॉ का सहारा लिया, बिकॉज वी ऑल आर बिलीव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर आम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन पे हम विश्वास रखते हैं। हम कोई भी हिंसक मार्ग नहीं अपनाते हुए जो भी लॉफुल मार्ग में हम सरकार की डेस्क पे पहुंचते हैं, बस वही हमारा कंटिन्यू प्रयत्न है। चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, किसी की भी हो, हमारा काम है सरकार तक ये बातें पहुंचाना और ये बातों को अहिंसा के मार्ग से उनसे मनवाना। कभी ऐसा हुआ है कि आपने बात रखी और कोई ऐसी बात जो बहुत ही सीरियस है, जो अभी आप आंकड़े बता रहे हैं, वो आने वाले समय में मुंबई और मुंबईकरों के लिए बहुत ही घातक, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे ट्रैफिक वाला फ्यूल का हो, या और रीडेवलप को लेकर के जो स्लम के लोग हैं उनके साथ जो चल रहा है, या जो बिल्डिंगों में रह रहे हैं सालों से, 20-20 सालों से बिल्डरों ने उनको उनका हक नहीं दिया है, तो इन चीजों को लेकर के आखिर आपकी संस्था जो जहां तक जा सकती है, इससे आगे क्या किया जा सकता है? आपको कोई ऐसा मार्ग नजर आता है? देखो, रास्ता धुंधला है पर नहीं है ऐसा नहीं है। जितने भी रिपोर्ट्स हमने प्रोड्यूस किए सब गूगल पे अवेलेबल है, अभी अगले पल पे हमारे जितने भी है, और ये सारे डेटा पब्लिक डोमेन में है। तो ऐसे नहीं है कि सरकार को मालूम नहीं। पॉलिटिकल विल क्रिएट करना ये डेमोक्रेसी में पब्लिक का काम है। अगर पब्लिक डिमांड करेगी तो पॉलिटिशियन मूव करेंगे, पॉलिटिशियन मूव करेंगे तो सरकार काम करेगी। तो ये कंटिन्यूअस डिमांड जो आज के जमाने में गांधी इनरिलेवेंट है, क्योंकि 45 साल तक, 21 साल तक साउथ अफ्रीका में करना और इंडिया में
अहिंसक आंदोलन चलाना, इट विल बी अ बिग टाइम, पर बिना टाइम दिए हुए आप डेमोक्रेटिक मैनर में, और आपके पास या तो फिर आप बंदूक लेके नीचे उतर जाओगे, किसके अगेंस्ट? लोग सामने जो है वो भी तो अपने हैं। तो सारी सिस्टम के अंदर रह के हमने ये कोशिश करनी है, और सिस्टम के अंदर हम डिमांड करेंगे। उसमें सत्याग्रह एक सबसे बड़ा हमारे पास हथियार है, हम कंटिन्यूसली उसके ऊपर काम करेंगे। एक्टिव सिटीजन डिमांड्स हमारी कंटिन्यूस होगी, और सत्याग्रह से हम पीछे नहीं हटेंगे। तो हम ये मान के चले कि आपकी संस्था के साथ मिलकर अगर मूवमेंट पब्लिक भी कोई चलाए या जो चाहे, हम आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, Yes. और ये सरकार तक एक आवाज पहुंच सकती है। डेफिनेटली ये दांडी मार्च जैसा ही मूवमेंट है, कोई भी राह चलता हुआ आदमी जो मुंबई चाहता है उसके साथ जुड़ सकता है। या अपना मूवमेंट भी इसी नाम से, क्योंकि ना तो हम रजिस्टर्ड है, ना हमारा इस लोगों पे कोई कंट्रोल है, कोई राजनीतिक हम पर्सनली किसी भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हो, पर ये पर्टिकुलर लोगो सिर्फ मुंबई गर्ल्स का है और मुंबई का है। थैंक यू वेरी मच। गोपाल जवेरी जी की संस्था मुंबई मार्च और उनके कार्यकर्ताओं का मानना है कि गांधी जी के जो विचार हैं, उनकी जो विचारधारा थी, उनके जो आदर्श थे, उसी पद चिन्हों पर चलते हुए मुंबई मार्च की टीम अपना काम करती है। अहिंसक तरीके से अपनी विचारधारा के तहत वो सरकार को अपनी बातें, अपनी मांगें रखती हैं, लेकिन उनका मानना है कि आंदोलन में बहुत बड़ी ताकत होती है। जिस दिन इस शहर की जनता को लगेगा कि अब आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचा है, तब अलग बात होती है। इस तरीके से गोपाल जवेरी जी ने अपने विचार व्यक्त किए, और वहीं गोपाल शेट्टी जी ने भी जनता के बारे में कहा कि जनता को आगे आना चाहिए, सब कुछ सरकार पर छोड़ने से कुछ हल नहीं निकलेगा। एमबी न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।